क्या दूसरी ओर महंगाई ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। तो क्या अब भी हम 2022 में ऐसे लोगों को वोट देंगे, ऐसे लोगों की हम सरकार बनाएंगे? बताओ भाई। नहीं बिल्कुल नहीं। सिर्फ दो ही आदमी बोल रहे हैं वाले तो मुझे लगता है जो खड़े हैं वो तो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं इन्हीं की सरकार ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ, खाते में 15 लाख आ गए इसलिए जो है जेब में हाथ डाल के खड़े। ये हालत की स्थिति लोगों ने कर दी। भ्रष्टाचार था, जीरो टॉलरेंस, पारदर्शी सरकार। 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे, 100 दिन तो छोड़ो, अब तो जो है पूरे 5 साल निकल गए, लोकायुक्त का कहीं आता पता नहीं है। हरिद्वार के अंदर कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ, उस सब लोगों ने, जिन्होंने गंगा मैया को नहीं छोड़ा, जो गंगा की सफाई की बात करते थे, उन्होंने गंगा मैया को नहीं छोड़ा। वहां पर भी कोरोना टेस्टिंग में घोटाला कर दिया, घोटाला कर दिया। ऐसी सरकार इस सूबे के अंदर है, ऐसी सरकार इस सूबे के अंदर चल रही है। तो क्या ऐसे लोगों को हम 2022 में सबक नहीं सिखाएंगे? बताइए आप। ये हालत की स्थिति। और कोरोना महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित, पूरी तरीके से विफल साबित। अरे जब फोन आता था दूसरी लहर के समय, फोन उठाते हुए डर लगता था, पता नहीं आदमी क्या कहता। एक ही बात कहता था, हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर दिला दो, हमको ऑक्सीजन का बेड दिला दो, हमको आईसीयू में भर्ती करा दो, हमारे मरीज को वेंटिलेटर दिला दो, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो मुश्किल से 300-400 रुपए का इंजेक्शन था, 50,000 और 1 लाख रुपया में जो है वो जो है बिका ही नहीं। और मोदी कहता सब ठीक है। अरे और तो और मोदी जी शर्म करो, शर्म। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिन परिजनों ने अपने प्रियजनों को खोया, उसकी अंत्येष्टि के लिए भी उनको लाइन में खड़ा होना पड़ा, लाइन में खड़ा होना। ये दिया इस सरकार ने, ये घाव दिया इस सरकार ने देश के लोगों के शरीर पर। क्या ऐसे लोगों के हाथों में हम फिर सत्ता सौंपे? नहीं। भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष कर रहे हैं। अरे उत्तराखंड जिसको हम देवभूमि कहते हैं, आज देवभूमि का पुरोहित जो है सड़कों पर उतर कर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। देवी आपदा 17, 18, 19 अक्टूबर को देवी आपदा आई, और उस देवी आपदा में जिस तरीके से जनधन की हानि हुई, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं तो उस मंजर को स्वयं अपनी आंखों से देखा है, स्वयं अपनी आंखों से देखा है। और उस समय गृह मंत्री आए, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। हम समझते थे कि शायद कोई ना कोई पैकेज हमको मिलेगा, कोई पैकेज की घोषणा नहीं की। फिर दोबारा गृह मंत्री आते, मैंने कहा शायद अब की बार कुछ अकल आगे हो, आपके तो पैकेज जरूर मिलेगा। लेकिन नहीं, उन्हें चुनाव जीतने से मतलब है, लेकिन आम जन से कोई सरोकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं। प्रधानमंत्री केदारनाथ में आए थे, हम तब समझ रहे थे कि शायद इस देवी आपदा के परिप्रेक्ष्य में कोई पैकेज केंद्र की सरकार हमको देगी, लेकिन नहीं, खाली हाथ। ऐसी सरकार की कल्पना आपने और हमने की? ऐसा डबल इंजन हमने पहले कभी देखा? सिंगल इंजन की सरकार तो हमने देखी, लेकिन इन माई के लालों ने आपको और हमको डबल इंजन की सरकार का हसीन स्वप्न दिखा दिया। भाई गाड़ी में अगर आगे भी इंजन हो, पीछे भी इंजन हो, और दोनों इंजन स्टार्ट हो जाए, तो एक आगे को जोर मारेगा, एक पीछे को। तो गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, एक जगह जो है। तो ऐसी डबल इंजन की सरकार है, जिस सरकार के रहते हुए
इस प्रदेश को और इस देश को इतने आघात मिले हैं जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं किया जा सकता। ये किया है इस सरकार, ये दिया है इन लोगों ने आपको और हम। तो क्या 2022 में हम फिर ऐसे लोगों की सरकार बनाए? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये फैसला मैं कांग्रेस के आप तमाम साथियों पर छोड़ता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। कांग्रेस साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, हमको फक्र होना चाहिए, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। जिस कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाने का काम किया, हजारों हजार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के आपको हमको आजादी दिलाई है। और आज उस आजादी पर प्रहार हो रहा है, आज उस लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, आज देश के संविधान को पैरों तले रौंदा जा रहा है। और इन विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के साथियों का दायित्व बनता है कि हम ऐसी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने का काम करें, ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज कांग्रेस के तिरंगे की आन बान शान का प्रश्न है। और कांग्रेस के एक साथी से आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस के तिरंगे को हाथ में उठा करके तब तक हम चैन से ना सोएं जब तक 2022 में हम इस राज्य के अंदर कांग्रेस की पुनर्स्थापना ना। हमको फक्र है हम कांग्रेस के लिए। हमने आजादी में अपना सब कुछ खोने का काम किया, लेकिन आजादी के बाद इस देश को एक रखने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने इस देश की सरजमी को अपने लहू से सींचा है। क्या हम इंदिरा गांधी जी के बलिदान को भुला सकते हैं? क्या हम राजीव गांधी जी के बलिदान को भुला सकते हैं? हमको फक्र है इस बात का, जहां एक ओर हम ये कहते हुए गमगीन होते हैं इंदिरा जी की शहादत हुई, राजीव गांधी जी की शहादत हुई, वहीं दूसरी ओर हमारा सीना चौड़ा होता है ये कहते हुए कि हम उस राजनीतिक दल के लोग हैं जिस राजनीतिक दल के नेताओं ने इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया। तो आप उस कांग्रेस के लोग हैं मेरे साथियों, इसलिए आप सबका दायित्व बनता है, आप सबका कर्तव्य बनता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए, और जो ये झूठे लोग सत्ता पर काबिज हैं इनको उखाड़ फेंकने के लिए आप और हमको मिलकर के संघर्ष करना है। मुझे यकीन है, भरोसा है कि संघर्ष की ये मशाल आज भीमावाला से जलनी चाहिए और भीमावाला से ये मशाल जो है पूरे पछवादून क्षेत्र में, पूरे चक्रता विधानसभा, सहसपुर विकास सभा और विकासनगर विधानसभा में जानी चाहिए। लोगों के बीच ये संदेश जाना चाहिए कि अब जो है कांग्रेस के ये कदम रुकेंगे। प्रीतम सिंह जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। रात्रि प्रवास में आप इतने सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ। और ये क्रम लगातार जारी रहेगा और 2022 के बाद 2024 की चुनौती हमारे सामने है। और 2024 में हम चाहते हैं कि लाल किले पर कांग्रेस का प्रधानमंत्री तिरंगे को फहराने का कहना चाहता हूं। आज हालात ये है, आज स्थिति ये है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है तो उस आवाज को दबाने के लिए इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई सुबह ही उसके घर चली जाती है। ये हालत है। आज अगर सरकार से कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो इकलौता राहुल गांधी, कोई दूसरा। हमें फक्र है इस बात का कि हमारा नेता भाजपा के तमाम नेताओं से लड़ने का काम कर रहा है और सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर प्रहार करने का काम कर रहा है, सीधे सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती देने का काम कर रहा है। अभी तो राफेल का जो सौदा हुआ उस पर जो चीजें सामने आ रही है उसमें
उसमें स्पष्ट परिलक्षित होता है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने राफेल डील में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया। जिन लोगों ने सैनिकों के ताबूत को ना छोड़ा हो, जिन लोगों ने सैनिकों के ताबूत में भ्रष्टाचार किया हो, वो आज हमको देशभक्ति का प्रमाण पत्र देने का कौन है? इसके साथियों, उठिए, तिरंगे को हाथ में उठाइए और चल पड़िए उस राह पर, जिस राह पर विजय पताका फहराने का आप और हम सब लोग मिलकर के काम करें और 2022 की चुनौती को स्वीकार करते हुए इस राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना सर्वोच्च निष्ठाव करने का काम आप करें। यही निवेदन, यही गुजारिश मैं आपसे करते हुए अपनी बात विराम कर रहा हूँ। जय हिंद।